अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन आइए पहली बड़ी ख़बर मालेगांव की मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले का जमीयत उलमा अरशद मदनी यूनिट का सदर मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी क़यादत और सरपरस्ती में पूरा एक वफ़द जो है खानदेश, ये सबसे बड़ी ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा एक वफ़द जो है 40 गांव, जहाँ पर अगस्त की 30-29 तारीख़ को जो सैलाब आया और जो तूफ़ानी बारिश ने कहर और क़यामत बर्पा किया, तो 40 गांव और 40 गांव से 5 किलोमीटर दूर वाकड़ी में मदद के लिए जमीयत उलमा का पूरा वफ़द, यूँ समझिए कि आप जलगांव ज़िला, मालेगांव, नासिक ज़िला, धुलिया और नंदुरबार शहादा ज़िला और ऐसे ही नागपुर 600 किलोमीटर से एक बड़ा वफ़द आया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम वहाँ पर हुआ है। लाखों रुपए के लोगों की वहाँ पर जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से मदद की गई। तो मालेगांव से हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी साहब और उनके साथ नासिक ज़िले के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से मैं आपको बता दूँ कि उनके साथ नासिक ज़िले के ज़िम्मेदारान भी आए थे। नासिक ज़िला से मौलाना निसार अहमद, ऐसे ही हाजी सैयद सईद बिलाल, डॉक्टर अखलाक साहब, अब्दुलसलाम इत्तरवाला, ऐसे ही आरिफ भाई, साद भाई, ये भी मालेगांव और नासिक ज़िला से तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर तमाम लोगों के साथ अल्लाह के बंदों की मदद की। पर जी हाँ, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त नासिक शहर से आ रही है कि तकरीबन 5 सालों के बाद नासिक शहर को सूचना उप संचालक मिला है। यानी नासिक वालों की खुशनसीबी हम ऐसे समझेंगे। तकरीबन 2016 नवंबर से ये पद खाली था, नासिक विभागीय सूचना उप संचालक। अब इस पद पर ज्ञानेश्वर साहब को मुंतखब किया गया। नासिक के ज़िला सूचना अधिकारी रंजीत सिंह राजपूत, इनके हाथों से ये पद इन्हें दिया गया और इनका सत्कार व सम्मान किया गया। यानी 5 साल के बाद नासिक को सूचना उप संचालक मिला। ऐसे नाज़रीन धूलिया की खबर ये भी आ रही है कि धूलिया से भी बाकायदा गुज़िश्ता कल 40 गाँव में जमीयत उलमा के वफ़द में धूलिया से भी लोग पहुँचे थे, जिन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ के लोगों की हर तरह से ताउन की। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर राशन किट भी तकसीम किया गया, बर्तन भी तकसीम किए गए, बिस्तर वगैरह भी तकसीम किए गए और गरीब मज़दूरों को लोड गाड़ियाँ भी तकसीम की गई। इस मौके पर धूलिया से मौलाना शकील साहब कासमी और जनाब मुश्ताक सूफ़ी साहब तशरीफ़ लाए थे और ज़बरदस्त अंदाज में इन लोगों ने वहाँ का नियोजन और इंतज़ाम किया था। आइए नाज़रीन बात करते हैं नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला की। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नंदुरबार से। लोनखेड़ा से हमारे रिपोर्टर भाई फारूक ने बताया कि गुज़िश्ता कल यानी 14 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल के दिन नंदुरबार ज़िला और महाराष्ट्र में हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1949 के दिन से हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला, तभी से 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी स्कूलों में हिंदी कविता, अंताक्षरी और हिंदी भाषा की पहचान क्या है ये स्टूडेंट्स को बताया जाता है। तो नंदुरबार में भी बाकायदा हिंदी दिवस, हिंदी भाषा दिवस ज़ोर शोर के साथ मनाया गया। आइए नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर नंदुरबार ज़िले की ये भी आ रही है कि नंदुरबार ज़िले में अलग अलग लगभग सभी तहसील, सभी ताल्लुक़ों में बहुत सारे मुख्तलिफ संगठन वालों ने पुलिस निरीक्षक, ऐसे ही कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तहसीलदार साहब, इन तमाम लोगों को, आला अधिकारियों को निवेदन देकर ये मुतालबा किया है कि दिल्ली सिविल डिफेंस महिला पुलिस राबिया साबिया सैफ़ी का जिस तरीके से रेप और उसकी हत्या का मामला सामने आया है, पूरे जिस्म पर तकरीबन बड़ी बेदर्दी के साथ 50 से ज़्यादा वार चाकुओं के किए गए हैं और शर्मगाह की जगह को भी और सीने को भी बड़ी बेरहमी से काटा गया है। यानी हैवानियत और दरिंदगी की आला मिसाल भारत में लोगों ने देखा है और अफसोस ये है
कि अभी तक मुजरिमों और कातिलों पर कोई कठोर कड़ी कार्रवाई नहीं है, इसलिए तमाम नंदुरबार ज़िले में अलग अलग तहसील में अलग अलग संगठनों ने मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया है कि रेपिस्ट और कातिलों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। अफसोस तो ये है कि जनाब पुलिस की वर्दी वाली महिलाएं भी महफूज नहीं हैं, तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। और रेपिस्ट और कातिलों के हौसले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि अभी तक इन 7 सालों में किसी भी रेपिस्ट को कड़ी सज़ा नहीं दी गई। ऐसे नाज़रीन, नंदुरबार ज़िले के शहादा से इस वक्त ख़बर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मेरे अपने ज़िले चालीसगांव में जो सैलाब से मुतासरीन हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों की जमीयत उलमा अरशद बदनी की तरफ से मदद की गई, उसमें बाकायदा शहादा की भी बड़ी टीम चालीसगांव पहुंची थी। शहादा से मुन्ना टेलर है, ज़ुबैर बागबान, शुआइब बागबान, इमरान पठान, इमरान शेख, गुड्डू बागबान वगैरह मौजूद थे। इन लोगों ने भी गाड़ी भर कर बाकायदा कुछ राशन और बर्तन वगैरह भी शहादा से लेकर आए थे। मैं शहादा की हमारी जमीयत उलमा अरशद मदनी की इस यूनिट का भी ज़िला अध्यक्ष जलगांव के नाते शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर। जी हाँ, जलगांव ज़िले की यूँ समझिए कि सबसे बड़ी ख़बर मैं ऐसे ही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल हमारी अपनी यूनिट जमीयत उलमा अरशद मदनी जलगांव ज़िले की तरफ से, और मैं जलगांव ज़िले का अध्यक्ष होने के नाते मेरी सरपरस्ती और मेरी क़यादत में जमीयत उलमा अरशद मदनी का एक बड़ा वफ़द चालीसगांव जो हमारे शहर से 90 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर 29-30 अगस्त को बड़ा तूफ़ान आया था। बारिश का कहर और क़यामत खेज़ मंजर था। कई लोगों का जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानवर बह गए, घर बह गए। जमीयत उलमा अरशद मदनी आप जानते हैं कि मुल्क की ये वो तंजीम है जो आफत और मुसीबत के वक्त में अल्लाह के बंदों की सेवा और मदद करने के लिए ज़ात और धर्म देखे बग़ैर पहुँच जाती है। तो गुज़िश्ता कल मेरी अपनी पूरी टीम, मैं ऐसे ही यहाँ से जलगांव शहर से हमारे शहर सदर हाफिज़ अब्दुल रहीम पटेल, ऐसे ही बरखेड़ी से हमारे सदर मौलाना अरमान साहब जो जमीयत उलमा यूनिट के वहाँ के सदर भी है, जामे मस्जिद मरकज़ के इमाम भी है और गांव के सरपंच भी है, तो मौलाना इमरान साहब और जमीयत के एक और आलिम साहब उनके साथ मौजूद थे। ऐसे ही पाचोरा से हमारे मौलाना अल्ताफ़ साहब जो मस्जिद बिलाल के इमाम हैं और ज़ुबैर खाटिक साहब। ऐसी हमारी जमीयत उलमा जलगांव और ज़िले की यूनिट भी चालीसगांव पहुंची थी। और चालीसगांव में ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि चालीसगांव में हमने यूनिट का क़याम भी वहां पर कर दिया और वहां के लोगों ने काफ़ी, चालीसगांव के हमारी यूनिट में जैसे डॉक्टर अनस है, अरशद कुरैशी है, हाजी अमजद है, हाजी इकबाल है, छोटू सेठ है, कैसर खाटिक है, अफसर सर है, बाबूलाल कुरैशी है, डॉक्टर आसिम, हाफिज़ नसीम, हाफिज़ जमशेद, साजिद भाई, फ़िरोज़ भाई, इन तमाम ने वहाँ पर हमारी बड़ी मदद की। वहाँ हमने गरीबों में, मोहताजों में बाकायदा लूड गाड़ी वहाँ पर तकसीम की, राशन किट, बर्तन तकसीम किया। और वाकड़ी जो गांव है 5 किलोमीटर, वहाँ पर 9 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिट ने उन घरों को भी टीन शेड वगैरह का पूरा बनाने के इंतज़ाम का ऐलान कर दिया और नकद मैंने अपने हाथों से उस वक़्त उस गाँव में वहाँ ज़िम्मेदारों को 70,000 रुपये के करीब रकम भी सौंप दी। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है। सबसे पहले मैं लोकमान्य प्रतिष्ठान के शुक्रिया के साथ ये ख़बर सुना रहा हूँ। उन्होंने ही गोया कि ये ख़बर अपलोड की है। सातपुड़ा पर्वत जो हमारी जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बाकायदा जो लोग रहते हैं, आदिवासी गांव हैं, किसान महिलाएं हैं, ऐसे ही समृद्ध कृषि समृद्ध जीवन है परियोजना को लागू करने के लिए अब वहाँ पर तमाम ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जलगांव ज़िले में हमारे सतपुड़ा का जो पट्टा है, इसमें रावेर है, यावल है, चोपड़ा तहसील के 15 गांव हैं, ऐसे ही अक्कल कुआ हैं, धड़गांव हैं और ताल्लुके के 15 गांव में तकरीबन प्रेरणा फॉर एक्सेलेंस मुंबई की मदद से परियोजना शुरू हुई है। आदिवासी किसान महिला समूह की नियमित मासिक ग्राम सभाओं में हर गांव में बाकायदा बड़ी उत्साह के लोग, महिलाएं इसमें शरीक हो रही है, हिस्सा ले रही है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने और गुज़िश्ता 4 दिन से लगातार मैं सोशल मीडिया पर इस पर बहस देख रहा हूँ। जी हाँ, आप जानते हैं कि 13 तारीख़ को एक प्रोग्राम हो रहा था जिला परिषद साकेगांव कंडारी गट में, जो कई विकास के काम हैं
राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, इनके हाथों से वहाँ पर ऑनलाइन उद्घाटन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम की जो पत्रिका है, जो लेटर है, जो दावतनामा हम जिसे कहेंगे, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि सेकुलर मानी जाने वाली या कही जाने वाली पार्टी में बाकायदा जो सेकुलर पार्टियां होती है, इसमें अल्पसंख्यक का, खासतौर से मुस्लिम समाज का एक बड़ा रोल होता है। लेकिन उस पत्रिका में कोई भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम नेता का किसी का भी नाम उस पत्रिका में नहीं था, जिसको लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा नज़र आया। साकेगांव के जिला परिषद सदस्य रविंद्र नाना पाटिल, इनका बाकायदा मुस्लिम समाज की तरफ से जिला परिषद सदस्य रविंद्र नाना पाटिल का निषेध भी किया गया। यानी माना जा रहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और मुस्लिम नेता का नाम तक उस प्रोग्राम के रुक़ में शामिल नहीं किया गया। तो लोग बहस भी कर रहे हैं कि भाई सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां भी सिर्फ मिर्च की तरह, चटनी और अचार की तरह, या जैसे तेज़पान होता है पुलाव में, बिरयानी में सबसे ज़्यादा टेस्ट पैदा करने वाला, जैसे ही उसको डाला जाता है और उसके बाद जैसे ही खाने बैठते हैं बिरयानी या पुलाव को, तो सबसे पहले तेज़पान को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। वैसे ही सेकुलर पार्टियों से लोग नाराज़गी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है और किसी जगह इनका नाम भी लिया नहीं जा रहा है। तो ये बहस काफ़ी 4 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जलगांव शहर की, बल्कि ज़िले की एक बड़ी खलबली वाली खबर सामने आई है कि जलगांव जेल में एक खातून ने, एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। जिला जेल में न्यायिक हिरासत में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जिससे एक हड़कंप मच गया है। महिला का स्वास्थ्य, उसकी सेहत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जानकारी प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने यह जानकारी दी है। इस महिला के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 2 में न्यायिक हिरासत में बंद अनीता चौरे ने अपनी साड़ी की धार काटकर बैरक में पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उस औरत को बचा लिया गया है और उसकी सेहत भी फिलहाल अच्छी है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जेल में आत्महत्या एक महिला की, इस मामले ने पूरे ज़िले में गोया के एक हलचल मचा दी है। नाज़रीन, जलगांव ज़िले के फैज़पुर से एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि फैज़पुर में MPJ संगठन, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस संगठन की जानिब से एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया, डिमांड किया गया कि दीनदयाल योजना में खेत मजदूर, बांधकाम कामगार, ऐसी ही जो दिव्यांग है, माजूर है, इनको भी इस दीनदयाल योजना में शामिल किया जाए और उनकी मदद की जाए। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर MPJ स्थानिक अध्यक्ष रहीमुद्दीन, ज़िला उपाध्यक्ष शेख अहमद, सचिव RB चौधरी साहब और स्थानिक उपाध्यक्ष इकबाल खान, सदस्य शेख निज़ाम, सुनील लासुरे, शेख याकूब, फेरोज़ खान, शेख अनीस और मुख्तलिफ और भी कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे MPJ के, और उन्होंने मांग की है कि इस योजना में बांधकाम कामगार और माजूरों को और खेत के मजदूरों को भी शामिल किया जाए, उनकी मदद की जाए।